भीषण बाढ़ पूरे वेग से आगे बढ़ रही थी। रेगिस्तान में ऐसा दृश्य बेहद दुर्लभ होता है। 900 मिलियन टन से भी अधिक पानी अपने साथ लाखों टन रेत और चट्टानों को बहाते हुए किसी उग्र दैत्य की तरह नीचे की ओर दौड़ रहा था। जहाँ जहाँ यह बाढ़ पहुँचती वहाँ सब कुछ पानी और कीचड़ में डूब जाता। ऐसा अद्भुत नजारा कई वर्षों में केवल एक बार देखने को मिलता है। जब यह बाढ़ इस संकरी घाटी को पार करेगी तब नामीब रेगिस्तान में कई दशकों में एक बार दिखाई देने वाला प्राकृतिक चमत्कार जन्म लेगा। ऊंची चट्टानों पर इकट्ठा हुआ यह विशाल जल प्रवाह अचानक गहरी खाई में गिरता है और देखते ही देखते एक विशाल और मनमोहक झरने का रूप ले लेता है। इस झरने का बनना केवल एक खूबसूरत दृश्य नहीं बल्कि नीचे रहने वाले उन अनगिनत जानवरों के लिए जीवन की नई उम्मीद है जो पूरे सूखे मौसम में पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करते रहे हैं। हालांकि अभी यह बाढ़ उनसे लगभग 200 किलोमीटर दूर है और उन्हें इस जीवनदायिनी जलधारा के पहुंचने के लिए लगभग एक सप्ताह और इंतजार करना होगा। तब तक जीवित रहने के लिए आसपास के 100 किलोमीटर क्षेत्र के लगभग सभी जानवर एकमात्र बचे हुए छोटे से जलाशय के पास इकट्ठा हो गए हैं। दिन के समय नामीब रेगिस्तान की सतह का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तब रेत इतनी गर्म हो जाती है कि छिपकलियां अपने पैर बचाने के लिए बार बार उछलती रहती है, मानो गर्म जमीन पर नाच रही हो। फिर भी उन्हें झुलसा देने वाली धूप को सहना ही पड़ता है। नामीब पृथ्वी का सबसे प्राचीन रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ लगभग 5.5 करोड़ वर्षों से सूखे जैसी कठोर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। इतनी भीषण गर्मी और पानी की कमी में जीवित रहने के लिए यहाँ के हर जीव ने अपने अपने अनोखे तरीके विकसित किए हैं। इसी बीच सैकड़ों सैंडग्राउस पक्षी पानी पीने के लिए इस छोटे से जलाशय पर पहुँचते हैं। इन्हें केवल पानी पीने के लिए लगभग 193 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन इनका उद्देश्य केवल अपनी प्यास बुझाना नहीं होता। इन्हें अपने बच्चों के लिए भी पानी ले जाना होता है। इनके पेट के नीचे मौजूद विशेष पंख रुई की तरह पानी सोख लेते हैं और अपने शरीर के वजन का लगभग 1/4 पानी अपने अंदर समेट सकते हैं। बाद में घोंसले पर लौटकर इनके बच्चे उन्हीं भीगे हुए पंखों से पानी पीते हैं। लेकिन इस कठिन सफर में सैंडग्राउस को एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़ी संख्या में मक्खियाँ उनके चारों ओर मंडराने लगती हैं और उन्हें लगातार परेशान करती रहती है। पक्षी उनसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मक्खियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती। आखिरकार थक हार कर ये पक्षी अपने लंबे सफर पर वापस निकल पड़ते हैं। इसी दौरान एक खुशखबरी पूरे रेगिस्तान में फैलती है। कुछ दिन पहले नामीबिया के ऊंचे पठार पर हुई मूसलाधार बारिश अब एक विशाल बाढ़ का रूप लेकर 200 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करती हुई रेगिस्तान की ओर बढ़ रही है। यह जलधारा अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती हुई तेजी से आगे बढ़ती है। रेगिस्तान के जानवरों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। जब आखिरकार बाढ़ का पानी वहाँ पहुँचता है तो वर्षों से सूखे के आदि जानवर खुशी से झूम उठते हैं। छोटे छोटे शुतुरमुर्ग के बच्चे जिन्होंने पहले कभी इतना अधिक पानी नहीं देखा था, डरते डरते उसके पास आते। यह उनके जीवन का पहला अवसर होता है जब वे इतने विशाल जल प्रवाह के संपर्क में आते हैं। कुछ देर बाद उनका डर खत्म हो जाता है और वे खुशी खुशी पानी में उतर जाते हैं। दूसरे जानवर भी अपनी खुशी छिपा नहीं पाते। कई जानवर जी भरकर पानी पीते हैं, जबकि कुछ सीधे पानी में लेट जाते हैं और ठंडी धारा को अपने शरीर पर बहने देते हैं। कई दिनों की थकान और तपती गर्मी का दर्द इस बहते पानी के साथ मानो बह जाता है। लेकिन रेगिस्तान में पानी की खुशियाँ हमेशा बहुत थोड़े समय के लिए ही होती है। 3 दिन भी नहीं बीते कि तेज धूप पानी के एक हिस्से को भाप बनाकर उड़ा देती है, जबकि बाकी पानी रेतीली जमीन में समा जाता है। देखते ही देखते नदी का तल फिर से सूख जाता है और उसकी सतह में गहरी दरारें पड़ जाती है।